पहलवानों को बचाना है, आप इस्तीफा दे दीजिए, अपने आप खेल बच जाएगा। लोग आपकी वजह से बदनाम हो रहे हैं। अब तो गुंडा राज खत्म करने की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अगर ये गुंडा राज खत्म करने की बात कर रहे हैं तो मतलब आप बीजेपी खत्म कर दीजिए, गुंडा राज अपने आप खत्म हो जाएगा। बीजेपी खत्म हो जाएगी, गुंडागर्दी। क्या लग रहा है ब्रिज? साथियों, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां 16वें दिन से धरना जारी है। पहलवानों का धरना। हमारे साथ संदीपनी है, जो हमेशा प्रदर्शन में आती है और नया पोस्टर लेकर आती है। पोस्टर पे लिखी लाइनें बेहद गंभीर होती हैं और मीनिंगफुल होती है, यानी कि सीधे सरकार पर भी सवाल उठा रही है, क्योंकि लिखा है कि कानून से बड़ा ब्रिजभूषण कैसे हो सकता है। आपको बता दूं, FIR दर्ज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पॉक्सो एक्ट का मामला है, FIR 2 दर्ज हो चुकी है, लेकिन ब्रिजभूषण अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? और यही मांग पिछले पहलवान 16 दिन से कर रहे हैं। संदीप ने से बातचीत करते हैं। संदीप ने, अभी आप मिलकर भी आए हैं पहलवानों से, क्या लगा कि हौसले थोड़े टूटे हैं, क्या कमजोर पड़ गए? देखिए, पहलवान को अगर तोड़ने की बात आ रही तो पहलवान वो है जो तिरंगे का मान व देश से बाहर भी जाकर करते हैं। जैसे तब उन्होंने साक्षी मलिक जी को आपने देखा होगा, विनेश फोगाट जी को देखा होगा, पहली वुमेन जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड लिया है, पहली एशियन कॉमनवेल्थ एशियन में जिन्होंने गोल्ड लिया है, पहले वो जिन्होंने गोल्ड लेके आए, तीनों ओलंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और उनके साथ ऐसा हो रहा है, कौन है जो पटरियों पे सोने को मजबूर कर रहा है? मैंने ये सवाल वही है जो पोस्टर में लिखा आपको दिख जाएगा कि इन बेटों को यहाँ पटरी पर सोने के लिए मजबूर कौन करे, कौन लगता है जिम्मेदार? देखिए, मैंने पोस्टर लिखा है, वो बीजेपी का आभूषण है। क्यों? कानून से बड़ा ब्रिजभूषण है। आज FIR हो चुकी, 1 हफ्ते से ज्यादा होने वाला FIR हुए, जहाँ पोस्को लगा था तो संत आशाराम बापू को रात के 2 बजे उठा लिया गया था। आरोप ब्रिजभूषण पे भी सेम है। क्यों 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए? ब्रिजभूषण पे भी तो सेम आरोप लगा है। वो इसलिए मैंने लिखा है, जो बीजेपी का आभूषण है, क्यों कानून से बड़ा ब्रिजभूषण? क्यों लग रहा है कि कानून से बड़ा कैसे हो सकते हैं, जबकि कानून तो सबके लिए बराबर होता है? वही तो, कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन जब वो सेम आरोप संत आशाराम जी पर लगता है तब उन पे तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो जब ब्रिजभूषण पर लगता है तब तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अब आप देख लीजिए, ये तो वही मन की मार चल रही है। मन की मार तो वो भी करते हैं, अब एक और आ गए उनके छोटे छोटे सिपाही, छोटे छोटे प्यादे, वो भी मन की मार करेंगे। आरोप लगाए हैं, हमारे साक्षी जी ने आरोप लगाए हैं, सब आरोप लगाए। और आप बताइए, जो ओलंपियन अपना इतना मेहनत करते हैं, इतना देश के लिए, इतना कोई तो बात होगी जिसलिए वो बैठे, झूठ तो नहीं बोलेगा। तो रे राजनीति कर रहे हैं, आरोप लगा तो रे ब्रिजभूषण की राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। देखिए, अब मैं धरने पर बैठ जाऊं और दूसरा मेरे को समर्थन करने आए तो मैं गेट पे ही क्या गेट बंद कर दूं अपना कि भैया आप नहीं आ सकते, एंट्री मना है, ऐसे कर दूं मैं? नहीं, उनको आना है, उनको आए, वो हमारा समर्थन करें। हम तो चाह रहे कि लोग हमारे समर्थन करें, जितने से जितने लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, कि वो बेटियों का समर्थन करें। कह रहे मेरे समर्थन में आओ। अभी आपको सच्चाई नहीं पता, जो लोग यहाँ समर्थन में आ रहे हो कल को पछताएंगे। वीडियो जारी करके कहते हैं ब्रिजभूषण, उनका बोलने का स्टाइल ही देख लीजिए। बाहुबली नेता कहा जाता है उन्हें। 6 बारी सांसद रह चुके हैं, 2 बारी गोंडा से, 1 बारी बलरामपुर से और अभी केसरगंज से। उससे पहले समाजवादी पार्टी से रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी में तब भी इतने आरोप नहीं थे जहाँ बीजेपी में। आप बात ब्रिजभूषण की कर रहे हैं तो बीजेपी पार्टी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्यों गुंडा राज खत्म करने की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है। गुंडा राज खत्म करने की बात कर रहे हैं तो मतलब आप बीजेपी खत्म कर दीजिए, गुंडा राज अपने आप खत्म हो जाएगा। बीजेपी खत्म हो जाएगी, गुंडागर्दी। क्या लग रहा है ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही अभी तक? देखिए, सबको पता चल रहा है ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होगी तो ये ठाकुरवाद कैसे चलेगा? अच्छा, अब यहाँ पे भी जातिवाद एंगल लाया जा रहा है, जैसे इनको बोल रहे हैं कि हरियाणा के पहलवान। सरकार किसकी है? यूपी में सरकार किसकी है? यूपी में सरकार, आप समझ जाइए, हर जगह एक ही खेल चल रहा है। खुद जो खेल कर रहे हैं, मतलब कहते हैं ना, जिसको जो दिखता है उसको अपने चश्मे से भी वही दिखता है ना, सब वही दिखता है। जो खुद काम करते हैं, जैसे हम खुद होते हैं ना, हमको सामने वाला भी खुद दिखता है। तो ये वही बात, अभी पहलवानों को उन्होंने कहा
नहीं, ज़रूरत नहीं है। पहलवानों को कहा कि एक ही परिवार के लोग क्यों आ रहे हैं। एक ही परिवार, एक ही अखाड़ा, एक ही राज्य, 3 आरोप लग चुके हैं और राजनीति कर रहे हैं, ऊपर से ये भी कह दिया जाता है। अगर परिवारवाद हम लोग कर रहे हैं तो अब इस पे आप सुन लीजिए, बृजभूषण के जो बेटे के साला है वो सेक्रेटरी है यूपी से ही, उनका जो दामाद है वो बिहार से है। परिवारवाद कौन कर रहा है? उनका दामाद बिहार से नेता है, हाँ, बेटा वाइस प्रेसिडेंट है, बेटे का साला सेक्रेटरी है, खुद वीएफआई के प्रेसिडेंट है। परिवारवाद कौन कर रहा है? हाँ, कार्तिका जी करके जो उनकी वाइफ है, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो भी एमएलए हैं। अब परिवारवाद कौन कर रहा है? मुझे पद से मतलब नहीं, मुझे खेल को बचाना है। जो बेटे आप पहलवानी में कदम रख रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं बृजभूषण। अच्छा, पहलवानों को बचाना है। आप इस्तीफा दे दीजिए, अपने आप खेल बच जाएगा। लोग आपकी वजह से बदनाम हो रहे हैं। अपने मोदी जी कहेंगे, अमित शाह कहे या जेपी नड्डा ही कहते तो इस्तीफा दे दूंगा मैं। मोदी जी ने तो खुद बयान दिया है ना, उसे पॉलिटिकली ना डालें, मोदी जी ने खुद कहा है। तो मोदी जी अब आप बताइए, या आप अपने ही पार्टी के ऐसे गुंडे को, बाहुबली नेता को, जिसपे टाटा लगा है, जिस यौन शोषण का आरोप है, जिसपे पोस्को लगा है, जिसपे एफआईआर है, 3 महीने पहले आश्वासन दिया था, कमेटी बना दी गई, आप विश्वास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वो? ऐसे ही विश्वास हमने किसान आंदोलन में किया था, अभी तक हमारे को उसका भी न्याय नहीं मिला है। सरकार समझती है कि जनता पागल है, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, पहलवान परेशान, टीचर परेशान, और कौन बचा है देश में? वो दो, हम दो, हमारे दो, जिनके लिए सब कर रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको आंदोलन पे पिछले वीडियो में आपको मैंने अलादीन वाली कहानी सुनाई थी, तो ये वही चल रहा है। चिराग घिसते हैं, उसमें से चिराग आता है, एक तोता होता है आगो, वही सारी बात चल रही है और कुछ नहीं। पूरा देश धरने पर बैठा है, चाहे एक एक करके पूरे देश। आप कल परसों टीचर्स को जंतर मंतर पे पाएंगे, अभी कल परसों किसानों को फिर से पाएंगे, फिर सैनिकों को पाएंगे, फिर पहलवानों को पाएंगे, और बचा कौन देश? कुछ लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया, नारी शक्ति की बात वो कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर महिलाओं की आत्मरक्षा की बात है तो भाजपा का होना जरूरी है सत्ता में। उससे पहले नहीं थी। देखिए, अगर वो पार्टी में आएंगे ना तो फिर तो बिल्कुल ही लेडीज सुरक्षित ही नहीं है। देखिए, निचली अदालत में हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, और अगर हमारे को तो इंसाफ चाहिए, हमारे को तो न्याय चाहिए। बृजभूषण तो कह रहे हैं मैं तो डरने वाला हूँ नहीं, क्योंकि देखिए जनता को भी पता चल रहा है सिर पे किसका हाथ है, तो वो तो बात है ही। साथ में ये भी कह रहे हैं आरोप साबित कर दूंगा खुद ही। अगर आपसे कोई छेड़छाड़ कर रहा है, आप ही मुझे खुद बताइए, तो क्या आप तुरंत रिकॉर्डिंग खोलेंगे या आपको खुद को बचाने की कोशिश करेंगे? या कोई आपकी चोरी कर रहा है तो मैं ऐसे वीडियो खोल के बैठ जाऊंगी, भैया मेरी चोरी कर रहा है, इसे पकड़ो, या मैं अपना फोन बचाऊंगी? साफ सीधी सी बात है, अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी पार्टी के नेता कितनी हद तक गिर सकते हैं वो आप देख सकते हो। पीटी उषा भी यहाँ पर आई थी, मिली पहलवानों से, उनको क्या लगता है कि वो क्यों आई और क्यों आश्वासन नहीं बन पाया? जो आश्वासन उन्होंने दिया, विश्वास क्यों नहीं बन पा रहा उन पर? देखिए, काफ़ी सारी बातें हैं और बहुत अलग बातें। अभी आप देख लीजिए, बीजेपी पार्टी के खुद अपने ही पार्टी के नेता उनके साथ नहीं है। हम पार्टी को लाए हैं तो हम पार्टी को गिरा भी सकते हैं। अच्छा, 15 दिन का अल्टीमेटम यहाँ से दिया गया है सरकार और किसान और पहलवानों की ओर से सरकार को। जब 15 दिन से गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या लग रहा है कि जो आने वाले 15 दिन उनमें कुछ एक्शन हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल एक्शन होगा और हम तब तक बैठे रहेंगे। जल्दी एक्शन हो, बृजभूषण पे जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक नहीं होगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। मतलब साफ है कि यहाँ से धरना कहीं नहीं जाने वाला। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक धरना कहीं नहीं जाएगा। संदीप जी, बस आखिरी में आपसे सवाल करूंगी, आप पहले भी समर्थन के लिए आई, अब भी आई, क्या किसी दिन आप यहाँ पूरे दिन बैठेंगी पहलवानों के साथ धरने पर यहाँ पर? देखिए, अगर न्याय ना मिला मैं बिल्कुल बैठूंगी, साक्षी दी के साथ बैठूंगी, बजरंग भैया के साथ बैठूंगी, जल्दी ही बैठूंगी। अभी छुट्टियां पड़ गई हैं तो जल्दी बैठ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप ने हमारे साथ थी, हालांकि छोटी है लेकिन अभी भी तेवर वही है, सरकार के खिलाफ सीधी आवाज उठा रही है, क्योंकि सरकार दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो वो पूछ रही हैं कि आज जब बेटियां इंसाफ की लड़ाई के लिए यहाँ बैठी हैं तो इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा। यही देखना होगा कि आगे क्या ये लड़ाई बढ़ने वाली है और किस तरीके से ये रूपरेखा होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।